गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। आज ये हमारी ग्रामर की क्लास है जिसमें से हमने पिछली क्लासों में बहुत सारे से चीज़ें डिस्कस करी टेंस में, और ये हम इसमें से हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया। फिर इसके बाद में कई सारे सेशन डिस्कस किए। फिर इसके बाद में हमने वो जो भी था वो जो टॉपिक लिया उसको जीरो से उठाया और उसको एडवांस लेवल तक लेकर चलें। और आज फिर हम अपने टेंस के डिस्कशन को आगे बढ़ाकर चलेंगे जिसमें से हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट ज़रा ध्यान से सुन लें और एकदम ध्यान से सुन लें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, थोड़ा सा चूके तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनोगे नहीं तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी। और फिर जब यही होता है कि हमको रूल पता है और फिर जब हमारे सामने सेंटेंस आता है तो उसमें हम एरर नहीं ढूंढ पाते। बस इसका रीज़न यही होता है कि हम लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। और फिर जब प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसकी जो अप्रोच होती है वो तो मैं बताती हूँ। और आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा कीजिए। फिर हम लोग अच्छे अच्छे सेशन लेकर आते हैं, वोकैबुलरी हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पैराजम्बल हो या पीके कुछ भी हो, क्लोज टेस्ट हो, हम सबकी प्रैक्टिस कराएंगे। और इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एक चीज़ की एकदम दमदार प्रैक्टिस कराएंगे और एक सही अप्रोच के साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वोकैबुलरी हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि लर्निंग और प्रैक्टिस पे अपना बराबर फोकस रखना चाहिए। क्योंकि अगर लर्निंग कर लिया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो लर्निंग बेकार चली जाएगी। और आप पेपर में क्या बस वही जय माता दी करके ऑप्शन टिक मार करके आएंगे। तो हमको लर्निंग भी करनी है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप लोग जल्दी से आप लोग यूट्यूब फैमिली को बड़ा करिए। फिर आप प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे और लर्निंग भी चलेंगे, साथ में रूल्स भी डिस्कस किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। हर एक चीज़ एकदम सिस्टमेटिक वे से चलेगी। तो आप जल्दी से इस यूट्यूब फैमिली को, ड्रीम कैंपस को जल्दी से बड़ा कीजिए और फटाक से सेशन को शेयर कर दीजिए इसके बाद में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन जिसमें से आज हमको डिस्कस करना है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है और हमको कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, इसको एक बहुत गहराई से समझेंगे। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे परफेक्ट। पर पिछली क्लासों में हमने परफेक्ट के बारे में बताया था। पिछली क्लासों में हमने परफेक्ट के बारे में बताया था। जरा हम बताएं परफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था। आपने मन में सोच लें कि परफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था। परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन कंप्लीट हो चुका है और उस एक्शन में हम चाहकर भी कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ भी नहीं कर सकते, और उस कंप्लीटेड एक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम पर पड़ रहा होता है, दिख रहा होता है, उसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे परफेक्ट की बात। अब हमको इसमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं और हम उन कीवर्ड्स को डिस्कस करना चाहेंगे। इसके जो कीवर्ड्स हैं हमारे साथ में बोलते हुए चलेंगे। इसके कीवर्ड्स हैं
सो फार, एक बार हमारे साथ में बोलेंगे सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, लेटली और ऑलरेडी, जस्ट, येट। ये है हमारे कीवर्ड्स। ये है प्रेजेंट परफेक्ट को बताने वाले कीवर्ड्स, मतलब जो अभी हाल ही में, इन सब कीवर्ड्स का मतलब होता है अभी हाल ही में, मतलब जो काम अभी हाल ही में हुआ है उसको हम बोलते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और उसके जो कीवर्ड्स है जिससे हम पहचानेंगे सेंटेंस में कि इसमें जो एक्शन हुआ है वो अभी या हाल ही में हुआ है। अब हम इसके बात कर ले तो कुछ एक एग्जाम्पल्स इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो फोकस करते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। ये है हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले अपने एग्जाम्पल्स को सिर्फ इतना पढ़ेंगे, कितना, वी कंसल्टेड द लॉयर। ठीक है, हमने कंसल्ट किया था लॉयर से। फिर हमने जैसे ही देखा रिसेंटली से हमको पता चला कि एक्शन तो भी हाल ही में हुआ है, हमने अभी हाल ही में लॉयर से कंसल्ट किया है, तो इसके लिए हमको जब रिसेंटली मिला तो एक कीवर्ड्स है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में फिर हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हैव। अभी तो पास्ट इंडेफिनिट में था, जैसे हमने देखा रिसेंटली, ये कीवर्ड्स है किसका, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन मतलब पास्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, इसकी वजह से हैव। आई होप कि समझ आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दे लर्न दी 3 लेसन्स सो फार। जैसे ही हमने सो फार देखा हमें बात समझ आई, प्रेजेंट परफेक्ट हमने यहाँ पर लगा दिया हैव। फिर इसके बाद में सी सॉल्व दी प्रॉब्लम बाय नाउ देखा हमने यहाँ पर फिर लगाया हैज। फिर है ही डिड नॉट पे द बिल येट। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, येट के साथ में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेट के साथ में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेट अपने साथ में नॉट लेकर आता है, मतलब एक ये निगेटिव को प्रेजेंट करता है, निगेटिव सेंस को प्रेजेंट करता है। तो ही डिड नॉट पे द बिल येट। ठीक है, यहाँ पर नॉट तो लगा हुआ एकदम से, लेकिन हमने जैसे ही येट देखा तो हमको यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं, यहाँ पर प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर लगाया ही हैज़ नॉट पे द बिल येट। फिर इसके बाद में राहुल केम होम जस्ट। हमने जस्ट देखा तो हमने इसको सही किया, यहाँ पर क्या केम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैज कम। ठीक है, अब जैसे हमने जस्ट को देखा तो हमारे दिल में कुछ होने लगा, हमारे नहीं आपके। ठीक है, जैसे ही जस्ट को देखा आपके दिमाग में एक बात आई कि जस्ट की कुछ अरेंजमेंट शायद गड़बड़ है। हाँ, जस्ट की अरेंजमेंट गड़बड़ है, तो हम जस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसके लिए समझते हैं। हमारे जो भी है ये सो फार हो गया, अप टिल नाउ हो गया, बाय नाउ हो गया, बाय दिस टाइम हो गया, रिसेंटली, लेटली, ये भी जितने सारे वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, सेंटेंस के एंड में। जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली, सो फार, बाय नाउ, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। इसके बाद में बचता है जस्ट और ऑलरेडी। कौन सा, जस्ट और ऑलरेडी। जस्ट और ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर आता है, मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है ऑलरेडी और जस्ट। ये भी सेंटेंस के लास्ट में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ में नॉट का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने पहले बता दिया है। तो राहुल, तो ये सही क्या बनेगा इसका सही बनेगा राहुल हैज जस्ट कम होम। इन्हें जल्दी से देखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट को बताने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट
अब हम लेकर चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट से हम बताते हैं क्या, पास्ट की कोई डेट दी हो, पास्ट का कोई मंथ हो, पास्ट का कोई डे हो, मतलब पास्ट की कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो उसको हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। और इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसको तो सबसे पहले देखें, पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। और इसके कीवर्ड्स होते हैं पास्ट का कोई भी डे हो गया, पास्ट का कोई भी डेट हो गई, पास्ट का कोई भी मंथ हो गया, और पास्ट का कोई भी ईयर हो गया। और देख लेते हैं जैसे कि इसके आगे हो गया जैसे यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, और लास्ट करके जैसे दिया होता है लास्ट नाइट हो गया, और लास्ट वीक हो गया, या लास्ट ईयर, एक्सेट्रा करके जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट को बताने वाले जो कीवर्ड्स होते हैं, जो जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट के कोई भी स्पेसिफिक टाइम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। ये हमारे रहे कीवर्ड्स, एक बार हमारे साथ में बोलने की कोशिश करें। पास्ट का कोई भी डे, पास्ट का कोई भी डेट, पास्ट का कोई भी मंथ, पास्ट का कोई भी ईयर, और पास्ट का जो एस्टरडे होता है पास्ट का ही डे होता है, जो एस्टरडे हो गया, एगो लास्ट के लिए जो हुआ, एंड लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, जो भी कह लीजिए, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऐसे करके। इसके बाद हम लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। ये है हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स, अब हम इन्हें समझेंगे। जैसे राहुल हैज क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमने जैसे ही देखा 2017, मतलब राहुल ने अपना जो एग्ज़ाम 2017 में क्लियर किया था, जो कि पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो फिर ये हैज यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे राहुल क्वालिफाइड द एग्ज़ाम 2017। इसके बाद में सीवी हैज कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स, कब कंप्लीट किया, 3 days एगो, मतलब पास्ट में उसने, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, यहाँ से हैज हटाया। इसके बाद में गांधी हैज़ लॉन्च्ड सत्याग्रह, गांधी हैज़ लॉन्च्ड सत्याग्रह। यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है, हमने बताया जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो अभी हाल में, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। और गांधी जी ने तो बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था, पास्ट में लॉन्च किया था, और सत्याग्रह लॉन्च होने की एक तिथि थी जो कि थी 1917 में सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। बेसिकली इसकी डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन हमें पता तो है। इससे यहाँ से ये बात निकलती है कि जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्ट्री होती ही है पास्ट की, और तो हिस्ट्री को बताने के लिए हिस्ट्री के जितने भी इवेंट्स हैं, मतलब हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हैं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। तो यहाँ से हमने हैज को हटाया और गांधी लॉन्च्ड सत्याग्रह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जल्दी से, फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप फटाक से सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और हम तब तक बढ़ाते हैं अपने सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने एकदम सिंपल सा समझा। अब हम जब देखते हैं, कभी कभी दो सेंटेंसेस दिए होते हैं और एक सेंटेंस के वजह से दूसरे सेंटेंस का टेंस चेंज होता है। जैसे 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं हमारे सामने और इसकी वजह से इसका टेंस चेंज होता है, और ये किसी एक कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं सेंटेंस। तो हम इनके बारे में समझेंगे। जब 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं किसी भी कंजक्शन से और एक के वजह से दूसरे का टेंस चेंज होता है,
हमें कुछ एक एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हैं, कुछ एक सेंटेंस जो उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, इनको उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक उदाहरण। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर, इतना सेंटेंस अपने आप में सही है, एक एक जुड़ने वाला है, एक ये पहला सेंटेंस और एक दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस है ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर, ये जुड़ा सिंस से, और दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ ग्रेजुएटेड। जब वह ग्रेजुएटेड हुआ होगा उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। वैसे भी सिंस और फार का जब हमने यूज बताया था, जब हमने बताया था सिंस में बताया था कि सिंस बताता है एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। सिंस के साथ में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जब हम सिंस से एक स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, तो जब ये एक्शन पास्ट का है और ये तो हुआ पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर हैज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंस ही ग्रेजुएटेड। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है रिया हैज़, सॉरी यहाँ पर बीन लगा लीजिए, हैज़ बीन, मिस्टेक है, रिया हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द डिश, और ये सिंस से जुड़ा है पहला सेंटेंस और ये दूसरा। ही हैज़ कम होम, जब से वह घर आया है, मतलब उसके घर आने का एक स्पेसिफिक, सीधी सी बात है, सिंस बताता है एक स्पेसिफिक टाइम को। पास्ट और पास्ट है तो यहाँ पर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ, तो यहाँ पर हैज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जब हैज़ ज़रूरत नहीं तो इसका कम का होगा केम। ऐसे ही रजत हैज़ बीन राइटिंग द पोयम, सिंस से जुड़ा, यहाँ पर हैड की भी ज़रूरत नहीं है। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर ब्रोकन नहीं होगा, ब्रोक। सिंस बताते हैं हमने पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने सीखा था कि पास्ट और जो सिंस होता है एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लें। अब ये सेंटेंस है सीखा हैज़ बीन, यहाँ पर ट्रस्टेड होगा, सॉरी हैज़ बीन ट्रस्टिंग, यहाँ पर सीखा हैज़ बीन ट्रस्टिंग होगा या हैज़ ट्रस्टेड होगा। देम सिंस से जुड़ा है, सिंस से जुड़ा, और यहाँ तो पता ही है कि जब सिंस है तो यहाँ पर हमको हैज़ की ज़रूरत नहीं है, पास्ट का इंडेफिनिट प्रयोग करना है। बात आती है यहाँ पर हैज़ बीन ट्रस्टिंग होगा या हैज़ ट्रस्टेड होगा। आज जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, यहाँ पर क्या होगा। हमने आपको पिछली क्लासों में बताया था, ज़रा याद करने की कोशिश करें। हमने कुछ एक 6 वर्ब्स बताई थी, वर्ब्स के कैटेगरीज में हमने 6 कैटेगरीज बताई थी। उनमें से कुछ वर्ब्स बताई थी जिनका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में करते हैं, मतलब उसका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स कितनी थी? 6 टाइप्स थे। नंबर 1 पे सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस एंड मिसलेनियस, ये थी। तो ये जो है ट्रस्टिंग, क्या है? ट्रस्टिंग, जो ट्रस्ट करना, ये उसकी बात है, मेंटल प्रोसेस की बात है। ना सेंस है, ना फीलिंग है, ना अपीयरेंस है। यहाँ पर बात है किसकी? मेंटल प्रोसेस की है। और जब कुछ ना मिले तो उसको हम लोग मिसलेनियस बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हैज़ बीन ट्रस्टिंग का नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हमको प्रयोग करना ट्रस्टेड, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रस्टेड। जब ट्रस्टेड लिखेंगे तो यहाँ पर बीन का कोई काम नहीं है, तो हमको प्रयोग करना है हैज़ बीन ट्रस्टेड। तो वहाँ से ये निकल के आता है, जो हमने वो 6 कैटेगरीज की वर्ब्स बताई थी उनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस पे नहीं करते, लेकिन उसका इंडेफिनिट और परफेक्ट में प्रयोग करते हैं उन वर्ब्स का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ से एक रूल हमारा तैयार हो जाता है। यहाँ से हमारा रूल क्या बनता है उसको ज़रा देखें। जब 2 सेंटेंस जुड़े हों सिंस से, एक ये हमारा सेंटेंस 1 है
और ये हमारा सेंटेंस 2 है। जब ये सेंटेंस हमारा जुड़ा हो सिंस से, और पहला सेंटेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, तो हमें सिंस के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, तो हम सिंस के बाद वाले सेंटेंस में हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट ही प्रयोग करेंगे। और जो हमारी 6 वर्ब्स थी उनके साथ में उनको हम इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं करते। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से देखें, फिर एक एग्जांपल आपके सामने और रखते हैं। ये हमारा वो एग्जांपल, शिखा हैज बीन वेटिंग या सिंस टुमारो। इसको ज़रा देखें और समझिए इसमें कहाँ पर गड़बड़ी है, इसको बताएं। हमने जो 6 कैटेगरीज वाला जो भी एक वीडियो है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। उसमें जो 6 वर्ब से बताई गई हैं, फीलिंग, सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, मेंटल प्रोसेस, पोजेशंस और मिसलेनियस, तो उनको वो वीडियो आप जाकर देख लें। जाकर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हमने देखो उसी में हमने बताया जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था, उसी वीडियो में आपको मिलेगा जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। उसी में बताया था कि हमने कि जब यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करते फ्यूचर में कभी भी, यहाँ से टुमारो से हमको पता चल रहा है फ्यूचर, और फ्यूचर में कभी भी हम सिंस का प्रयोग नहीं करते। सिंस की जगह हम फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इतना ये हमारा, हमने टुमारो को देख करके इसको यहाँ पर हमने सिंस को कर दिया फ्रॉम। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो है प्रेजेंट। जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमको यहाँ पर बनाना है फ्यूचर का परफेक्ट, तो यहाँ पर इसको हैज हटाएंगे और यहाँ पर प्रयोग करेंगे विल हैव बीन वेटिंग हियर सिंस टुमारो। आप इसे देखें, जल्दी से देखें। देखो इसका माजरा क्या है कि हम इसमें फ्यूचर में कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। तो टुमारो देखा, टुमारो बता रहा है फ्यूचर को। जब सेंटेंस हम देखते हैं, जब हम कभी भी हमको ऐसे जैसे टुमारो है और यहाँ पर है प्रेजेंट, जब ऐसे में किसी भी चीज़ को जब चेंज करने की बारी आती है तो हम कभी भी इसको कभी भी नहीं छेड़ते। हम सिर्फ इसको हेल्पिंग वर्ब्स में, इरन हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में दी जाती है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे वहाँ पर, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमको फ्यूचर पता चला, तो हमने यहाँ पर सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया। जब इतना हो गया फ्यूचर, तो हमको ये भी तो फ्यूचर बनाना पड़ेगा, इसको तो हम प्रेजेंट में रख नहीं सकते। तो यहाँ पर भी हमने हैज को हटाया, विल हैव बीन वेटिंग हियर सिंस टुमारो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।